हम लोग आज श्रीमद् भागवतम से प्रथम स्कंद से तीसरे अध्याय के 41 और 42 श्लोक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने 40वें श्लोक में क्या सुना था? इदम भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म समितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्तयनम महत्। भागवत के बारे में बताया गया था कि ये श्रीला व्यासदेव जी के द्वारा लिखी गई है और ये पुराण जो है ये वेद के समान है, ये भगवान कृष्ण के समान है और इससे लोगों का परम कल्याण होता है। अब इसकी परंपरा को हम श्रवण कर रहे हैं, किस प्रकार से इसकी परंपरा शुरू हुई, भागवत की परंपरा शुरू हुई, उसको हम आज श्लोकों में देखने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए। तद इदम ग्राहयामास सुतम आत्मवतां वरम सर्ववेदेतिहासानां सारं समुद्धृतम् तद इदं ग्राहयामास सुतम आत्मवतां वरम सर्ववेदेतिहासानां सारं समुद्धृतम्। तदिदं ग्राहयामास सुतम आत्मवतां वरम सर्ववेदेतिहासानां सारं समुद्धृतम्। तो बड़ा आसान श्लोक है। तद उस और इदम मतलब ये। तो वो जो भागवत श्रीला व्यासदेव जी ने लिखी, इदम ग्राहयामास, उसको ग्रहण करवाया। ग्राह्यम आसा मतलब ग्रहण करवाया। किसको ग्रहण करवाया? सुतम का मतलब हो गया बेटे। अपने को, उनके बेटे का नाम क्या था? शुकदेव गोस्वामी। तो ऐसे कोई समान बेटे नहीं थे। कह रहे हैं आत्मवताम वरम। इस मुनि वर्ग का अर्थ क्या होता है? मुनियों में श्रेष्ठ। असुर वर्ग का अर्थ क्या होगा? असुरों में श्रेष्ठ। और कहें कि हाँ, तो अर्थ समझ जाता। आत्मवताम वर्ग अर्थ क्या होगा? आत्मवत लोगों में सर्वश्रेष्ठ, मतलब आत्म साक्षात्कारी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। जो पहले से ही आत्म साक्षात्कारी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे बेटे को ग्राहयामासा। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? हमारे जैसे व्यक्ति जो भोग में पड़ा हुआ है, जिसको कुछ पता नहीं अपने जीवन के बारे में या अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में, उसको तो भागवत सुनने की कितनी अपेक्षा, वो अपने आप ही समझ लेना चाहिए कैमुत्तेनाय से। जब आत्मवताम वरम, जो आत्म साक्षात्कारी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी हैं, उनको ग्रहण कराया गया। मतलब वो ग्रहण करने के लिए उत्सुक हुए। श्रीमद् भागवत में ऐसी तो है नहीं कि जबरदस्ती किसी को इंजेक्शन लगा देंगे। उनका भी आग्रह रहा होगा, है कि नहीं? वो भी आगे आ जाएगा। तो उनका भी आग्रह रहा होगा, इसलिए कह रहे ग्राहयामासा, उनको ग्रहण कराया। भाई आप कहते हो ना प्रसाद ग्रहण करो, तो ठूसते हैं क्या मन में, मुंह में? व्यक्ति खाते की कुछ आग्रह होता है, तब तो आप उसे ग्रहण करा पाते हैं। तो कह रहे हैं आत्मवताम वरम, जिस व्यक्ति को इस जगत में किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं थी, पूर्णतः निरपेक्ष, वो वस्त्र भी नहीं पहनते थे। बताइए तो क्या अपेक्षा रह जाएगी जगत में? और ऐसे व्यक्ति को ग्रहण कराया। तो आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने इसको ग्रहण किया सबसे पहले श्रीला व्यासदेव जी से, वो इतना सर्वश्रेष्ठ था। किन में सर्वश्रेष्ठ था? आत्म साक्षात्कारी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ था। तो ये समझ सकते हैं कि ये ग्रंथ कितना अद्भुत है। इसीलिए इसको परमहंस संहिता कहा जाता है। तो परमहंस है, उनका भी सम्यक रूप से हित करने वाला एक ग्रंथ है। और हमारा कितना हित करेगा तो आप कल्पना ही कर सकते हैं, है कि नहीं? हम लोग लिए सुनना कितना जरूरी है, वो समझ सकते हैं आप। फिर कह रहे हैं सर्व वेद इतिहासानाम। सर्व मतलब सारे, वेद का मतलब समझते हैं और इतिहास भी आप समझते हो। सारे वेद और इतिहास का सारम समुद्रतम। समुद्र मतलब जैसे मथना जाता है, मंथन करके कुछ उद्धार करिए, ऊपर लेके आइए। इसे कह रहे हैं कि सारे वेद इतिहास को अगर आप दही मानिए तो उसको सार की भी सार वस्तु है श्रीमद् भागवतम। मतलब जो इसको पढ़ रहा है उसको वेद और अन्य इतिहास पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
आज कल भी रात में मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा कार्य किया कि ऐसे भागवत को इंग्लिश में अनुवाद कर दिया। इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस को भी भागवतम श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है। वस्तुतः देखा जाए तो प्रभुपाद जी के अनुवाद को छोड़ दें तो हिंदी अनुवाद भी ठीक नहीं है, इंग्लिश तो छोड़ दीजिए। आपको जानते हैं किसी हिंदी अनुवाद को जो भक्त ने किया हो पूरी भागवतम के ऊपर, और वो भी हर शब्द का अर्थ करना, बड़ा बहुत बड़ी कृपा है ना। कुछ समझ में आ रहा है कृपा है कि नहीं? सारे वेद इतिहास का सार है, वह भी अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करना, और वह भी इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि व्यक्ति को समझ में आ जाए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये बहुत बड़ी बात है। आपको कभी कभी लगेगा प्रभुपाद जी के तात्पर्य आसान है, वो आसान नहीं होते हैं, आसान से प्रस्तुत किए जाते हैं। आप देख रहे होंगे जब हम टीका पढ़ते हैं बात टीका की ही होती है, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं कि बहुत आसानी से समझ में आ जाती है बात। आपने कई बार देखा होगा इस बात को, बहुत ऐसा ऐसा बोलेंगे कि वो एकदम उसका वो सार वस्तु समझ में आ जाता है। तो खैर आप समझ रहे हैं कि वेद इतिहास का सार है श्रीमद् भागवतम, और उसको उन्होंने अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, जो कि सारे आत्म साक्षात्कारी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सामान्यतः लोग शास्त्र पढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि शास्त्र हम तब तक पढ़ेंगे जब तक हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त ना हो जाए। ये सामान्य सी बात है, लोग मंथन करते हैं, वो कहते हैं जब हम ज्ञान हो गया तो आप कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो आत्म ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हैं वह भी श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसको तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि भगवान के गुण ही ऐसे। वैसे ये प्रश्न भी उठेगा कि इतना अभ्यास क्यों किए, इसको इतना पढ़ना इत्यादि क्यों किए, तो वो सब इसलिए आएगा कि भगवान इसमें भगवान के गुण भरे हुए हैं, और भगवान के गुण जो हैं वह आत्मरामी पुरुषों को भी आकर्षित करने वाले हैं। जब हम लोग सार्वभौम भट्टाचार्य जी के बारे में श्रवण कर रहे थे तो वहां आपने सुना था इस बात को। अनुवाद देखते हैं, शब्दार्थ समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं यहाँ पे, आप फोटो में भी देख रहे हैं कि व्यासदेव हैं और अपने नीले रंग से जो आप देख सकते हैं व्यक्ति बैठा है वहां पे, सुखदेव गोस्वामी, उनको ये अध्यापयामासा ग्राह्यामासा पढ़ाया उनको। अनुवाद, स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। सारार्थ दर्शनी, जैसे दही के मंथन से अद्भुत नवनीत प्राप्त होता है, नवनीत का मतलब होता है मक्खन, उसी प्रकार वेद आदि की सार की विसार वस्तुवत यह भागवत स्नेह से अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को ग्रहण कराया। अभी टीका ऐसी क्यों लिखी गई है? स्वाभाविक रूप से पिता अपने बेटे को मक्खन खिलाने में बहुत रुचि रखता है। खा ले बेटा थोड़ा सा तो खा, नहीं 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 तो खा ले, थोड़ा सा खा ले, ऐसा करता है कि नहीं करता? खूब अच्छा अच्छा मक्खन माता ने निकालती हैं और फिर उस मक्खन को अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो यहाँ पे सुतम शब्द से सूचित होता है कि अपने भी सबसे प्रेम होता है, लेकिन अपने बच्चे से तो भाई सबको प्रेम होता है कि नहीं। तो यहाँ दिखा रहा है कि अपने बेटे से एक तो प्रेम था और दूसरा बेटा बड़ा लायक था, दोनों ही बात है, उनका आत्मवताम वरम था। तो उनको ये मक्खन खिलाया, मतलब जो सबसे अच्छी वस्तु थी जिनके पास श्री व्यासदेव जी की, वह उन्हें ग्रहण कराया। और ये अद्भुत बात ये है कि जो ग्रहण करा वह हमको भी प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं कि छुपा दिया, बच्चों को बता दिया और बाकी जनता को पता नहीं। तो ये भी कृपा, इसीलिए तो बोल रहे हैं, हम लोग रोज ही गा रहे हैं ना इसको, संसारी नाम करुणाया पुराण गुह्यम। संसारी व्यक्तियों के लिए जो इस भोगों में पड़े हुए हैं, हम सब लोग इन पर करुणा करके ये ग्रंथ पढ़ाया, उसका खुद का अनुभव किया कि कितना मधुर है, और उसके बाद हम सबों के लिए उन्होंने बोला भी। इससे यह सूचित होता है कि श्रील व्यासदेव के वेद आदि का मंथन सफल हो गया। ये समझ में आया भाई? हम लोग दही मथते हैं, खूब मथ रहे हैं और मक्खन नहीं निकला तो मंथन तो खराब हो गया कि नहीं हुआ? कुछ समझ में आ रहा है? खूब मथ रहे हैं, खूब, आजकल तो खैर बिजली की मोटर चला देते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मक्खन नहीं निकला तो कहेंगे ना बिजली व्यर्थ हुई। तो यानी कि जो श्रीमद् भागवतम को श्रवण नहीं कर रहा है उसका बाकी वेद इतिहास पढ़ने का कोई खास प्रयोजन सिद्ध होता नहीं। जैसे वक्त बता रहे थे बहुत सुंदर तरीके से कि पेड़ है आम का, तो आम के पेड़ में डंडी भी होती हैं, पत्तियां भी होती हैं, लेकिन रस तो केवल आम के फल में ही होता है ना। ग्रहण कर रहे हैं ना? आपने सुना था निगम कल्पतरोर गलितम फलम। तो श्रीमद् भागवतम अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वेद का जो सार वस्तु है, जो सबसे मीठी वस्तु है, वो उसने छोड़ दी। वो पत्ते चबा रहा है या वो डंडी चबा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको जो मीठी वस्तु है श्रीमद् भागवतम, उसका आस्वादन करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि मंथन सफल हो गया। आत्मवता वराम अर्थात आत्म साक्षात्कारी व्यक्तियों में श्रेष्ठ होते हुए भी स्वाद के आधिक्य के कारण
लोभवश श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इसको ग्रहण किया, यह भाव है। अब ये कितना अद्भुत है कि नहीं। जो व्यक्ति बिल्कुल भी किसी वस्तु से कोई भी अपेक्षा नहीं रखता इस जगत में, आत्मावता का समझ रहे हैं ना, कुछ भी स्प्रिया नहीं है। जैसे भगवान गीता में बताते हैं इस बात को कि जिसकी इस जगत में वो जो पूरी तरह से आत्म साक्षात्कारी है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह गया। कर्तव्य उसके लिए, जैसे आज हम सुबह चर्चा कर रहे थे, इसे कुछ चाहिए, हृदय का शुद्धिकरण चाहिए, ये कुछ सिद्धि की आवश्यकता हो तब तो कुछ कर्तव्य करता है। तो जिस व्यक्ति के लिए इस जगत में कोई भी कर्तव्य नहीं था, उसने इस पूरे श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया, पूरा एक एक श्लोक, कोई श्लोक छोड़ा नहीं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि केवल दशम स्कंद पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, जो इतना उच्च व्यक्ति है वो श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहा है, तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए परम पूज्य भूरिजन प्रभु बता रहे थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, कि प्रभुपाद जी का जब तक प्रथम स्कंद तैयार नहीं हुआ तब तक वह अपने को योग्य नहीं मान रहे थे अमेरिका जाने के लिए, और अपने संग केवल श्रीमद् भागवतम को लेके गए थे। तो श्रीमद् भागवतम और हरे कृष्ण मंत्र, प्रभुपाद जी की इस पर बहुत विशेष श्रद्धा थी, और देखेंगे प्रभुपाद इस पर बहुत बल भी दिए। और जरा सोचिए, अपने जीवन में अगर हम कुछ शास्त्र श्रवण ना करें तो हमारा जीवन कैसा होगा। ऐसा हो नहीं सकता लेकिन अगर सोचिए कि वो हम किस प्रकार से सोचेंगे। सोच पा रहे हैं कि अगर आप कुछ भी ना श्रवण करें तो किस प्रकार से सोचेंगे? नहीं सोच पा रहे होंगे, क्योंकि रोज सोचते हैं, रोज श्रवण करते हैं। श्रवण ना करें तो किस प्रकार से सोचेंगे? हमारे लिए सोचना भी बड़ा मुश्किल है। वो कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? ये शास्त्र सुनने का बहुत फर्क पड़ता है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं किस प्रकार से सोचूंगा अगर मैं शास्त्र श्रवण नहीं करूं तो, और वो भी श्रीमद् भागवतम। तो आप समझ रहे हैं कि जब श्रील सुखदेव गोस्वामी का इतना आग्रह है तो हमारा कितना आग्रह होना चाहिए। एकदम क्लियर आ रहा है ना, इससे ये पॉइंट हमें समझ में आ रहा है। कितना स्वाद श्रीमद् भागवतम का होगा कि सुखदेव गोस्वामी जी के मन को भी आकृष्ट कर लिया। और ये सत्य है, आपने देखा ही होगा कितने सुंदर श्लोक केवल गाने की दृष्टि से कितना अच्छा लगता है। मैं देख रहा हूं जैसे वो श्लोक आता है जो 1.1.1 के मीटर में है, तो भक्त लोग तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं गाने के लिए। आज भी मैं बात कर रहा था रमाकांत रोशन का, प्रभु जी केवल गाने की दृष्टि से कितना अच्छा है। तो प्रभु जी बोले, हाँ सही कह रहे हैं आप केवल गाने की, केवल कविता की दृष्टि से बहुत सुंदर है, उसका अर्थ पे विचार करेंगे तो कहना ही क्या। ठीक है, गोस्वामी गिरधर लाल जी की टीका कह रहे हैं इस पे। अब श्रीमद् भागवतम के संप्रदाय परंपरा का वर्णन कर रहे हैं, मतलब किस प्रकार से ये परंपरा में हमको प्राप्त हुई, इसका वर्णन हो रहा है। सबसे उत्कृष्ट वस्तु अपने बेटे को दी जाती है, ये लोक में प्रसिद्ध है। सुताम की टीका कर रहे हैं। अपने बेटे को अध्यापन कराने के द्वारा श्रील व्यासदेव की दृष्टि से भी श्रीमद् भागवतम सभी शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है, यह बोध होता है। कितना सुंदर टीका है ना। अपने बेटे को हर वस्तु अच्छी देता है व्यक्ति। जैसे आपको याद हो, महाभारत की छोटी सी कथा है कि अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ही शिष्य थे द्रोणाचार्य जी के, लेकिन अश्वत्थामा बेटे भी थे, ये पता है ना आपको। तो वो चाहते थे कि अर्जुन से प्रेम करते थे, लेकिन वो चाहते थे कि अश्वत्थामा को कुछ विशेष दे दूं, सिखा दूं। तो सबको सुराही दिया करते थे पानी लाने के लिए। सुराही समझते? पतले नाक वाली, पतले गले वाली मटका होता है, और अश्वत्थामा को दिया करते थे बड़ा मटका, उसका मुंह बड़ा होता है, तो जल्दी पानी भर के ले आते और उन्हें कुछ विशेष बाण की शिक्षा दिया करते थे, धनुर्वेद की। तो अर्जुन समझ गए, तो उन्होंने कुछ अस्त्र चलाया जिससे पानी जल्दी जल्दी भर गया, वो भी आ गए श्रवण करने के लिए। तो द्रोणाचार्य जी प्रसन्न हुए और अर्जुन को भी ज्ञान दिया। लेकिन हम खाली बात ये बोल रहे हैं कि अपने बेटे से हर व्यक्ति को प्रेम होता है। भाई अपना बेटा तो अपना ही बेटा होता है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? दुनिया से प्रेम करता है, लेकिन अपना बेटा तो अपना ही बेटा होता है, चाहे कितना वो नलायक हो लेकिन नलायक का कोई प्रश्न नहीं होता है। सुखदेव गोस्वामी जी तो बहुत महान भक्त थे, पैदा होते ही परम विरक्त थे। ये सूचित होता है कि बहुत अच्छी वस्तु दी होगी उन्हें। यह सभी वेद आदि का सार है। इस कथन के द्वारा श्रीमद् भागवतम का लाभ हो जाने पर वेद आदि के प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। समझ रहे हैं? एकदम स्पष्ट सार वस्तु है। और अब जब ये जैसे सीधी सीधी बात है, जिसको मक्खन मिल रहा है, अब वो क्या दही के फेरे में पड़ेगा? मक्खन घी खाने को मिल रहा है तो वो दही के फेरे में क्यों पड़ेगा? और दही के फेरे तो छोड़ दीजिए, दही के मंथन के फेरे में क्यों पड़ेगा? मंथन क्यों करेगा? नहीं समझ में आ रहा है? आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। जब मक्खन मिल रहा है रेडीमेड ठीक है,
और ये मक्खन कभी खराब नहीं होता है, इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या मंथन करने की जरूरत है? क्यों वेद पढ़े, क्यों बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत है? उसकी सबसे सार वस्तु श्रीमद् भागवत हमारे सामने एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। धर्म क्या है, भगवान कौन है, सब कुछ क्लियर हो जा रहा है कि नहीं? अब आगे क्या कह रहे हैं? 3 वर्णों के उद्धार के लिए वेद है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तक। स्त्री और शूद्र आदि के उद्धार के लिए इतिहास है, पुराण आदि, परंतु दोनों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत है, अर्थात इससे सभी का उद्धार हो जाता है। बहुत सुंदर बात ही बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का अधिकार सभी के लिए। स्त्री द्विजबंधु नाम त्रय न गोचर। वेद त्रय मतलब वेद, वेद पे स्त्रियों का और शूद्रों का। स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रय न गोचर, तो वेदों पे अधिकार नहीं है उनको। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पेड़ के पत्ते गिनने का अधिकार नहीं है तो मत गिनिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ का फल खाने का अधिकार है तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और आप ये भी देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम में, आप लोग टेक्निकल हो जाएंगे, लेकिन प्रमुख प्रार्थना पहली किसकी है? माता कुंती की है। आप कहोगे अर्जुन की उससे पहले भी है, तो ठीक है, 2-3 श्लोक हैं उनके, लेकिन प्रसिद्ध रूप से जो पहली प्रार्थना है माता कुंती की है। तो इसमें कोई ये भेद नहीं है कि स्त्री है कि पुरुष है, कि पढ़ा है कि नहीं, लिखा है नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं। हर व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को श्रवण करके भगवान को अपने हृदय में धारण कर सकता है। सभी प्रकार से विरक्त, जितेंद्रिय और ज्ञानवान श्रील सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भी यह ग्रहण किया गया। इसके द्वारा इस भागवत शास्त्र की सभी शास्त्रों से उत्कृष्टता सूचित करने के लिए कह रहे हैं, आत्मवताम वरम, अर्थात सभी ज्ञानियों के मध्य श्रेष्ठ। ये अर्थ समझ में आया? तो स्पष्ट है कि भाई जिसने सब कुछ पढ़ लिया है, मान लो मैथ्स की बात करें, बहुत सिंपल सा उदाहरण। अब आपसे कहें कि भाई हम कल से 1+1 पढ़ाएंगे, ठीक है पढ़ा लीजिएगा, अब हम नहीं पढ़ने आएंगे, यही तो कहेंगे आप, यही कहेंगे ना? एक भक्त को पूछा, आप भक्ति विषय आए थे, पर हम तो आप पढ़ा चुके हो, हम दोबारा उसको नहीं पढ़ेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ये स्वाभाविक सी बात है, कोई चीज़ आपने पढ़ ली है तो आप कहेंगे भाई हमारा उसका सुनने का आग्रह है नहीं, ये कोई विशेष बात नहीं होती। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो सारे ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, वह भी श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहा है। अब समझ पा रहे हैं? मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ भाई, हम जो कुछ पढ़े रहते लगता है और वो तो वही पढ़ाएंगे, जानते हैं क्या है, कुछ नया नहीं है, ऐसे तो हम सोचते हैं ना। लेकिन श्रीमद् भागवतम इतनी उत्कृष्ट थी कि सुखदेव गोस्वामी भी इसको सुनने का आग्रही हुए। और अभी तो एक और आपने बात याद आ रहा, अगर आपको आ रही हो तो, श्रीमद् भागवतम के संबंध में जब सूत गोस्वामी जी मंगलाचरण कर रहे हैं, जो हम 2 गाते हैं ना, तो गुरु मुनि नाम शब्द बोल रहे हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम बोल रहे थे तो व्यासदेव जी सुन रहे थे बैठ करके। अब बताइए, यानी व्यासदेव जी भी श्रवण कर रहे हैं, तो उनको अरे ये तो बड़ा अद्भुत है। अपने ही बेटे को पढ़ाए और अपना बेटा क्लास दे रहा है, मतलब उनका बेटा क्लास दे रहा है, तो उनको बिल्कुल मतलब इतना आस्वाद नहीं लग रहा, क्योंकि ये स्वयं श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण है। भाई हरे कृष्ण मंत्र आप ये तो नहीं कह सकते, अच्छा क्या बोला था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अगला यही बोलना है क्या? वी डोंट गेट बोर्ड बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। हरि नाम करने से बोर होते हैं क्या? बताइए। वही श्लोक बार बार श्रवण कर रहे हैं, अलग अलग भक्तों से श्रवण कर रहे हैं, कभी बोरियत तो नहीं होती। तो यहाँ पे ये स्पष्ट बता रहा है कि श्रीमद् भागवतम ऐसा, मतलब जो व्यक्ति परमहंस हैं उनको, उनके लिए भी ये उपादेय वस्तु है। तो इस श्लोक से हम ये सीख रहे हैं, तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं। अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से, अर्थात 600 ईसा पूर्व से मानते हैं, और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लेखित सारे इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। ये तथ्य नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास हैं, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोकों से संबंधित हैं। बहुत सुंदर बात, 2-3 बात समझने की है। एक तो ये है इतिहास, इति मतलब ये, हास जो मतलब घटित हुआ। ऐसा नहीं है कि कल्पना है। इतिहास समझ रहे हैं, इति मतलब ये और हास मतलब ये घटित हुआ। अब प्राय लोग क्रम ढूंढने का प्रयास करते हैं, ये हुआ उसके बाद ये हुआ उसके बाद ये हुआ, लेकिन श्रीमद् भागवत में क्रम ढूंढने का प्रयास मत कीजिए। अब पूछा जाए कि चित्रकेतु महाराज की घटना कब हुई, अब हम नहीं जानते कब हुई, लेकिन शिक्षा बहुत उपादेय है, वो शिक्षा ग्रहण की जा रही। तो अब आप अपने जीवन को देखिए, अभी तक का जो छोटा सा हमारा जीवन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है?
मैं पूछूंगा नहीं, सब लोग बोलना शुरू कर देंगे हाँ मेरा जीवन में ये था वो था, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। इस छोटे से जीवन में अगर आप कहें कि महत्वपूर्ण घटना बताएं तो वो सोचने में कठिनाई होगी। आप कहो कि पिछले 100 साल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई उसके बारे में बताइए। खैर हम तो तब जिंदा भी नहीं थे उस तरह से। अब आप सोचिए कि 1000 साल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, 10,000 साल, 25,000 साल, और अब आप जरा फैलते चले जाइए। ब्रह्मा जी का पूरा दिन, क्या कह लीजिए ब्रह्मा जी की परमायु, उनमें जो परमायु तो कह नहीं सकते क्योंकि 50 साल तो आने 50 साल के ही हैं, लेकिन जब तक 50 साल बीत चुके हैं उनमें कोई छठी छठी घटनाएं वेद व्यास जी रख रहे हैं। तो अब आप बताइए कि कितने महत्वपूर्ण प्रसंग होंगे। मैं बोल भी रहा हूं तो उसको पूरा ग्रहण खुद ही नहीं कर पा रहा हूं। कितना महत्वपूर्ण प्रसंग होगा जो श्रील व्यासदेव जी उठा करके व्यासदेव भागवत में रख रहे हैं। कभी विचार किए इस तरह से आप? कितना एक एक प्रसंग कितना महत्वपूर्ण है इसमें। एक एक अक्षर भी ऐसा नहीं है जिसका संबंध भगवान कृष्ण से ना हो। इसीलिए बहुत परिवर्तित महसूस करते हैं जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं भक्तों के संग में। एक बात समझ में आ रही है। दूसरा बात प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सभ्यता जो है कुछ समय पहले शुरू हुई और किसी कारण से कुछ लोग कहते हैं कि भागवत कुछ समय पहले लिखी गई, जबकि अभी हम जो सुन रहे हैं वो घटना कब की है, कम से कम 5000 साल पहले की। और उसका इतिहास जो है वो हमारे सामने यहाँ पे हिस्टोरियंस के द्वारा प्रस्तुत नहीं होता। समझ में आया? ऐसे लोगों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोगों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन शायद वे ये नहीं जानते कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं है। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के तथ्यों से मेल नहीं खाते। यहाँ प्रभुपाद जी भूमिका बना रहे हैं जो 5वें स्कंद में बातें आने वाली हैं। एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बहुत बड़ा जामुन होता है और इतना बड़ा जामुन होता है कि जामुन फटते ही उसके रस से नदी बन जाती है। कहते हैं अरे भाई कोई नहीं मिला सुबह से तुमको, हम ही मिले। लेकिन हम अपनी के लिमिटेशन को दूसरे ग्रहों पे आरोपित नहीं कर सकते। दूसरे ग्रह की बात छोड़िए, क्या आप नमक का पानी पी सकते हैं? क्या सागर वाला पानी आप पी सकते हैं? मैं पी सकता हूं, नहीं पी सकता। उसमें रह सकते हैं? खाली इसमें सोच रहा था कितनी चमत्कार करने वाली बात है कि कितने मछली, कितने पशु तो नहीं कह सकते, कितने पानी के जंतु उस पानी में कितने आसानी से रह रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि उनकी आंखों में पलक नहीं होती और उनको नमक नहीं लगता? क्या कितने आश्चर्य की बात है ना। अगर समुद्र का पानी हमारी आंख में चला जाए तो कितना जलेगा। कभी सोचा आपने इस तरह से कि जो मत्स्य हैं और उनकी पलक नहीं होती, वो झपकते नहीं है और उन्हें कुछ भी दिक्कत नहीं होती। ये प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि हम अपनी क्षमता को हर वस्तु हर व्यक्ति पे आरोपित नहीं कर सकते। जैसे जो मेरी प्रिय छिपकली जो रोज आती है भागवत सुनने के लिए, आज नहीं आई, अच्छा आज नहीं आई, तो अब क्या हम उसकी तरह दीवार पर चढ़ सकते हैं? आप समझ रहे हैं, हर व्यक्ति को भगवान ने एक विशेष योग्यता दी है, तो इसलिए अपनी बुद्धि को उन पे आरोपित नहीं करना चाहिए। कभी कौन भक्त मुझे पूछे कि चित्रकेतु महाराज की 60 करोड़ पत्नियां थी तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम भी चाहते हो, क्या दिक्कत है? सोचे कैसे वो मेंटेन करते हो, क्या करते होंगे। तो अपनी बुद्धि का आरोपण उन पे क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा विनोदपूर्ण बात है। श्रील प्रभुपाद जी, ये तो वीडियो में है, प्रभुपाद जी से एक माता जी पूछ नहीं, हम कैसे समझें कि परीक्षित महाराज उस जमाने में पूरे विश्व पे राज्य करते थे? तो प्रभुपाद जी क्रोधित हुए और ने कहा तुम्हें क्या जरूरत है जानने की? तुम्हें जानने की जरूरत है कि तुम 16 माला कैसे करो। तुमको ये जानने की जरूरत नहीं है कि परीक्षित महाराज पूरे विश्व में राज्य कैसे करते थे। तो ये प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं और हमको प्रिपेयर कर रहे हैं कि भागवतम को हमें अक्षरश यथावत स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं अपनी बुद्धि लगाएं ये कैसे हो गया और ऐसे कैसे हो गया और वो कैसे हो गया। जैसे भी चैतन्य भागवत में मैं श्रवण कर रहा था कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं वो स्ट्रीट्स के ऊपर, मतलब नवद्वीप के गलियों में, और वो एक रात्रि ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर हो गई। ऐसे कैसे हो जाता है? तो भगवान के लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है। अब कहें कीर्तन करना है ब्रह्मा जी की रात्रि तक तो चलता रहेगा, और क्या लगेगा भक्तों को, आज रात्रि कुछ छोटी थी, इतने सुख का अनुभव करते हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा। तो ये यहीं से तैयारी हो जाना चाहिए कि भागवतम का हर शब्द एकदम सत्य है। हम भयंकर अज्ञान में हैं, हमारे पास शक्ति नहीं है कि उसको इवैल्यूएशन करें। और ये प्रश्न कभी नहीं आना चाहिए कि ऐसे कैसे हो गया प्रभु जी, ऐसे कैसे हो गया। अरे भागवत में लिखा है, बस उसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको उसी प्रकार।
विभिन्न लोगों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कहानियों में न तो कोई विचित्रता दिखेगी, न ही वे काल्पनिक लगेंगी। हमें यह कहावत सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे का काल कवल बन सकता है। वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन, ये बोल रहे हैं। अतएव हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार न करें। ये सब क्यों कह रहे हैं अभी क्लियर हो जाएगा। बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, ध्यानपूर्वक सुनिए। व्यास जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था। बस आप समझ गए ना प्रभुपाद जी ने तात्पर्य क्यों लिखा। आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी के लिए तात्पर्य इस प्रकार से लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति इसी बातों को लेकर घूमता रहता है। अरे कहाँ कौन सुखदेव गोस्वामी, कौन व्यासदेव, कौन क्या क्या ऐसी ऐसी बातें लिखी, हम तो विश्वास नहीं करेंगे। तो उसकी श्रद्धा जागृत करने के लिए प्रभुपाद का तात्पर्य लिखना पड़ा। बहुत सोच के प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, तो स्पष्ट है, मुझे कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं। श्रीमद् भागवत में विभिन्न लोकों के इतिहासों से चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है। इसलिए समस्त अध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में भगवान की लीलाओं से संबद्ध हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो कुछ भी लग रहा है आपको, जैसे मान लो कुछ भी है कि एक राजा थे, उन्हें उर्वशी को देखा, वो बड़े आसक्त हो गए, तो इनका क्या संबंध है भगवान कृष्ण से। आप ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। आगे जाके मालूम चलेगा, वो बोलते हैं जगत की असत्यता को दिखाने के लिए, देखो इस जगत के संबंध किस प्रकार के हैं। तो वो वैराग्य उत्पन्न करने के लिए सब प्रवचन है, ताकि व्यक्ति समझे, भगवान की तरफ उन्मुख हो। ऐसा कोई है ही नहीं। और उसका तो भगवान के भक्त भी बनते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो हमसे क्या शिक्षा लेते हैं कि वो व्यक्ति भोगों में खूब पड़ा हो। पहली बात तो भोगों से वो विरत हो ही जाएगा, भोग उसे सुख नहीं दे सकते। और अंततो गत्वा भगवान की शरण में जाएगा तो महाभोगी से भोगी व्यक्ति भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। स्पष्ट भागवत में लिखा हुआ है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई भी आप प्रसंग लेंगे उसका संबंध भगवान से। और ये आप आगे पढ़ने वाले हो, यदि कृष्ण कथा, वो बोलते हैं शौनक आदि ऋषि, आप बोलिए परीक्षित महाराज के संबंध में, यदि उसका संबंध कृष्ण कथा से है, मतलब बहुत ही सिलेक्टिव है। शौनक आदि ऋषि जो बैठे हुए हैं 28,000 ऋषि मुनि, वो मनोहर कथाएं सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। गप्प सुनते हैं, गप्प समझते हैं, गप्प, हाँ गप्प कहानी सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। इसीलिए महाराज समझा रहे थे एक जगह अजामिल कथा में कि जो नाम की महिमा का वर्णन श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने 6ठे स्कंद में अजामिल के प्रसंग में कहा, तो कह रहे थे कि ये कथा मैंने साक्षात अगस्त मुनि से सुनी है। और अगस्त मुनि भगवान के विग्रह के पास बैठे थे और विग्रह को छू छू करके बोल रहे थे कि जो बात है बिल्कुल सत्य बात है, कि एक ही नाम से अनंत जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। तो हमारे लिए श्रद्धा का विषय मतलब क्या है, श्रद्धा का स्रोत है श्रीमद् भागवतम। उसके अनुसार अपने को जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। उस पर अश्रद्धा रखने से हमारे को फायदा नहीं होगा। सब कुछ बातें सत्य हैं, हमको हमारी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम क्या ग्रहण कर पाएंगे। श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि हैं और उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया। श्रील व्यासदेव परम विद्वान हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। बहुत आसान है, इसमें कुछ कठिन नहीं समझना। इसकी तुलना दूध की मलाई से की गई है। हाँ, मक्खन मलाई एक ही बात। वैदिक वांग्मय मानो ज्ञान का क्षीर सागर हो, ये सत्य बात है। बहुत वस्तु है। और आप अगर आपके पास अभी भी विश्वास नहीं है तो भानु महाराज ने उपनिषद अनुवाद किए हैं, कुछ नहीं समझ में आता क्या, मतलब उन्होंने गलत अनुवाद नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता कि क्या बोला जा रहा है। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवत भी है, क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। किस प्रकार से भक्तों ने भगवान से प्रेम किया है वे आप श्रीमद् भागवत में श्रवण कर पाएंगे। प्रहलाद महाराज के बारे में आप सुन ही रहे हैं, कितना सुंदर लगता है व्यक्ति को श्रवण करके, और स्वाभाविक रूप से हृदय में इच्छा आती है कि मैं भी प्रहलाद महाराज की तरह भगवान से प्रेम करूं, है कि नहीं। भाई आप कहीं सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो मन में आता है ना कि हमारी भी सफलता स्टोरी ऐसी हो जाए। कुछ स्टोरी सुनना जरूरी, हाँ नहीं भाई हमारे मोहल्ले एक लड़का था, उसने IIT में तैयारी किया, फिर अमेरिका पहुंच गया, हम लोग ऐसा सोचा सुना, ऐसे यही सब सफलता की स्टोरी सुन करके तो हाँ दिमाग मारे, नहीं तो दिमाग मारते नहीं, उधर कभी कभी जाती नहीं, तो ऐसा सुनते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति सुनता तो हाँ उधर हम भी प्रयास करना शुरू कर देते हैं।
तो ये सक्सेस स्टोरीज हमें प्राप्त होनी चाहिए। जैसे अजामिल के बारे में सुनते हैं कि भाई अजामिल भगवान के धाम उसी जन्म में चला गया, तो हमें सोचेगा ना भाई अपनी हिस्ट्री इतनी बुरी तो नहीं है, अपनी हिस्ट्री इतनी बुरी तो नहीं, जब अजामिल पहुंच गया तो हम भी पहुंच ही जाएंगे। हो रहा है ना बात। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को बहुत प्रेरणा मिलती है भगवान का नाम जप करने के लिए। प्रतिदिन अजामिल के प्रसंग की बात मुझे जरूर याद रहती, प्रतिदिन जप करते समय अज्ञानाद अथवा अज्ञानाद उत्तम श्लोक नामयत संकीर्तम अघाम पुंसौ दहे दे दो यथा नला। अज्ञान से ज्ञान से कैसे भी कोई नामोच्चारण करता है भगवान विष्णु का, तो उसके कीर्तन करने मात्र से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बड़ा प्रत्यक्ष है कि श्रीमद् भागवतम हमको भगवान की भक्ति में सहज शास्त्रीय श्रद्धा प्रदान करती है, बहुत तीव्रता से प्रदान करती है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है और प्रामाणिक उपदेशात्मक समझ गए ना किस प्रकार से भगवान की भक्ति की जानी चाहिए। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी वाचकों से भागवत सुनी जाए जो जन सामान्य के लिए भागवत का व्यापार करते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता। ये दोनों समझ लेना चाहिए। नास्तिक मतलब जिसको भगवान कृष्ण पे भगवान के रूप में विश्वास नहीं है, और व्यवसायी वाचक मतलब जिनको अपने खाली जेब भरने का उद्देश्य है, वो लोगों का उद्धार नहीं करना चाहते, लोगों को सच्चा ज्ञान नहीं देना चाहते। आप लोगों को पता है कैसे पढ़ाते हैं लोग? ये लोग भागवत नहीं पढ़ते हैं, जो मैंने सुना है, मतलब कैसे तैयारी करते हैं। उनकी एक डायरी होती है, उस डायरी में कुछ श्लोक होते हैं और कुछ गाना होता है, कुछ कथाएं होती हैं, उसको रट लेते हैं। जैसे आप लोग ने पढ़ा है कभी, जो लोग अच्छे से पढ़ते नहीं थे तो एंड में कुंजी दे के पास होते थे। सुना आपने? सुना होगा आपने। हाँ तो बता रहे हैं कि इस प्रकार से 10-15 श्लोक याद कर लेते हैं और फिर से वो बोलते हैं। कितना बड़ा भाग्य है। और देखो कितनी दुख की बात है कि लोगों को भागवत में इतनी श्रद्धा है, उसका वो इस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं। लेकिन एक और ये भी बात है कि इस तरह से पढ़ाएंगे तो लोग पढ़ेंगे भी नहीं। लोग चाहते हैं कि महाराज बता रहे थे एक प्रवचन करते हुए कि ये कैसी भागवत कथा है, मतलब कह रहे हमें कंप्लेन सुनने को आ रही, ये कैसी कथा है, अभी तक रुक्मिणी का विवाह नहीं हुआ, गोपाल लाला का अभी तक वो जन्मदिन नहीं आया है। तो लोगों की आदत इतने अज्ञान में है कि सोचते हैं बस गाना बजाना करके पार होना चाहिए। महाराज तो बहुत कटाक्ष करते हैं कि भाई अब तो ऐसी स्थिति है कि आज के ऐसे परिचित महाराज घूम रहे हैं श्रवण करने वाले कि सुखदेव गोस्वामी जी आएंगे तो कहेंगे जब तक आप तबला नहीं बजाएंगे तो हम कथा नहीं सुनेंगे। हाँ, बहुत सारा। और कितना बोरिंग होता है एक्चुअली। जो अच्छे भक्त हैं, जब भागवत सुनना चाहते हैं, उनके लिए कितना बोरिंग है कि क्या चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि उनको कोई परिवर्तन नहीं आता, पार की जाती है, उससे कोई लाभ भी नहीं होता। श्रील सुखदेव गोस्वामी को भागवत इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उन्हें भागवत का व्यवसाय नहीं करना था। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। क्या शब्द था? आत्मवताम वराम। कोई जगत की किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं थी। उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। क्या आप इस चेतना में प्रवेश कर पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भागवत बोल रहा है कि मेरे आज वो बच्चे को ट्यूशन देना था, ट्यूशन फीस करनी थी, क्या इस कथा से ट्यूशन फीस लायक पैसे मिलेंगे? तो क्या वह कृष्ण का कुछ स्मरण कर पाएगा? ठीक है, वक्ता को कोई दान देना चाहता है, वो एक अलग बात है। ब्राह्मण को दान देना बिल्कुल सही है, वो एक अलग चीज है। लेकिन पेशेवर कथा करने वाला व्यक्ति का भगवान से कैसे प्रेम होगा, बताइए? इसलिए श्रीमद् भागवतम को सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो सन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ न हो। सन्यास आश्रम मतलब समझिएगा, ऐसा नहीं कि केवल सन्यासी ही कथा कहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मेन बात है कि ये परिवार का भरण पोषण करने के लिए भागवत ना करे। दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है, किंतु जब कोई सर्प मुंह से इसका स्पर्श कर देता है तो यह पोषक नहीं रह जाता, उल्टे यह मृत्यु का कारण बन जाता है। देखिए प्रभुपाद ये बात क्यों बोल रहे हैं। प्राय लोग बोलते हैं अरे कुछ तो भगवान का नाम आ रहा है ना, वहां पे कुछ तो कथा आ रही है, इतना बुरा भी तो नहीं है। अब प्रभुपाद जी क्यों बात बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी ये श्रील सनातन गोस्वामी की बात बोल रहे हैं। पूतम हरि कथामृतम श्रवणेव न कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथापय। जैसे भगवान का नाम तो अमृत के समान है, कथा अमृत के समान है, लेकिन पूतम हरि कथामृतम पवित्र करने वाली है। लेकिन जैसे सर्प का उच्चिष्ट, सर्प से झूठा हो जाए दूध तो जहरीला हो जाएगा कि नहीं?
दूध तो पुष्ट करने वाला होता है, लेकिन सर्प अगर उसको चख ले तो उसके बाद भले ही वो देखने में दूध जैसा लगे, लेकिन उसका प्रभाव दूध जैसा नहीं होगा। समझ रहे हैं? मारने वाला हो जाएगा। तो जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को श्रवण करके व्यक्ति विरक्त होना चाहिए, उसको जगत से वैराग्य होना चाहिए। भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र चैसा त्रिक एक काला। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो पैसे के लिए भागवत कर रहा है, और पैसा किस लिए चाहिए? अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो ये चेतना ऐसी है जो दिखती तो नहीं है, इसका प्रभाव ये होगा कि सारे श्रवणकर्ता इसी भावना से युक्त हो जाएंगे। क्या इस विज्ञान को समझ पा रहे हैं? इसमें कई बार बोलते हैं श्रोता जो है, कोई कोई श्रोता बैल जैसे होते हैं। आप लोग ऐसे नहीं, आप तो डिवोटी हो। बैल मतलब समझ आ रहा है, बैल को आप प्रमाण है कुछ भी देंगे सब खा लेगा वो। तो इस प्रकार का श्रोता नहीं होना चाहिए। यहाँ जाए तो वहां भी अच्छा। हमारे रिश्तेदार थे, एक मायावादी को सुनने के, बड़ा अच्छा गीता बोलते हैं। हमने कहा क्या सुना आपने? प्रभुपाद जी गीता सुन करके भी आप बोल रहे हो बड़ा अच्छा बोलते हैं। आपको पता नहीं कि वो भगवान को भगवान नहीं मानते। जहां थोड़ा कोई मीठा मीठा बोलना शुरू कर दिया, हाँ बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा से करके, तो पहले चेक करना चाहिए क्या व्यक्ति परंपरा में ज्ञान दे रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि परंपरा में भागवत प्राप्त हो रही है, तो परंपरा में ज्ञान दे रहा है तभी भागवत को ठीक से समझा पाएगा। जो वैष्णव परंपरा है उसमें समझना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा? नहीं तो बिल्कुल उल्टा चला जाएगा। जैसे आप चैतन्य भागवत में, मैं समझता हूँ मध्य लीला मध्य खंड का अध्याय 20 होगा, तो वहां महाप्रभु देवानंद पंडित नाम के व्यक्ति को बहुत डांट लगाते, तेरी भागवत फाड़ दूंगा मैं, ऐसे करके बोलते हैं। आज तेरी भागवत फाड़ता हूं मैं, ऐसे करके आगे बढ़ जा। फिर वो शांत कर देते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि भागवत प्रवचन कर रहे हैं लेकिन भक्ति के विरुद्ध बोल रहे हैं, भक्ति को स्थापित ही नहीं करते। और इसको हम लोग सार्वभौम भट्टाचार्य जी के उदाहरण में श्रवण कर चुके हैं कि सारा शास्त्र पढ़ लिए, सारे वेद पढ़ लिए, और जब महाप्रभु कह रहे हैं कि वेद का उद्देश्य क्या है, संबंध अभिधेय प्रयोजन, तो ऐसे है ना कल्पना करने आश्चर्य करने वाली बात कि इतना शास्त्र पढ़ रहा है लेकिन उसे वेद का सार नहीं समझ में आया। तो ये बहुत गंभीर बात है। ऐसा नहीं है इधर उधर किसी से भी प्रवचन सुन लेना। और कई बार लोग प्रवचन सुन लेते हैं, फिर बोलते हैं, फिर मेरे से प्रश्न करने आते हैं, प्रभु जी ये व्यक्ति ऐसा करे। तो हमने कहा आप ऐसा व्यक्ति को श्रवण करने के लिए गए ही क्यों? फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि आप श्रवण में एक मामले में एक शब्द इधर से उधर हुआ तो व्यक्ति पूरा भ्रमित हो जाता है। एक शब्द इधर से उधर हुआ, नए लोगों को तो कुछ पता ज्यादा होता नहीं, शास्त्र पढ़ते नहीं, तो यह भी नहीं मालूम कर पाते कि ये गलती कहाँ हो रही है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं तो जो बोल दिया जाएगा वही स्वीकार कर लेते हैं। प्राय लोग इसी प्रकार से होते हैं। तो वक्ता का कर्तव्य है कि बहुत गंभीरता से अध्ययन करके बोले। महाराज इस पर उदाहरण दे रहे थे कि भाई नर्सरी में, आप बता दो ना, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, नर्सरी में पढ़ाने की योग्यता कितनी होती है? ये भी नहीं पता है आप लोगों को? हाँ, बीटीसी या बीएड कम से हो, हाँ टीटीसी या टीचर को कम से कम 12वीं तो पढ़ा होना चाहिए। नहीं, बीए भी कम, बीए बीएससी क्या रहना चाहिए। अच्छा, नर्सरी में पढ़ने की क्या योग्यता होती चाहिए? है ना इंटरेस्टिंग? बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। नर्सरी में पढ़ने की कोई योग्यता नहीं है लेकिन पढ़ाने के लिए बहुत योग्यता होनी चाहिए। अब कोई कहे अच्छा भाई ये बच्चा फर्स्ट में आ गया है, अब यही बच्चा पढ़ा दे नर्सरी के बच्चों को, तो तत्वज्ञ होकर के श्रवण करना चाहिए। तत्व को ठीक से श्रवण करे और फिर वो लोगों को बताए। नहीं तो सारा दुनिया में प्रचार तो हो ही रहा है, प्रचार की कमी नहीं है, कमी है सही प्रचार की। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इस प्रकार से व्यक्ति को परंपरा में श्रवण करना चाहिए, तब वह ठीक से भागवत को समझ पाएगा। पढ़ो भागवत गीया तुम्हें भागवत स्थान है। भक्त के आश्रय में रहकर के व्यक्ति को भागवत समझ में आना चाहिए, समझने में आएगा। इस तरह जो लोग दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें ना तो भागवत का व्यापार करना चाहिए और ना अनेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। कितना मतलब हैवी और लोडेड शब्द है। देखिए, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके व्यक्ति जीता है, वास्तविक उसको जीवन प्राप्त होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में आलोक का अनुभव करता है भागवत श्रवण करके। ये मुझे मालूम चल रहा है कि जीवन का उद्देश्य भगवान के चरणों की प्राप्ति करना है कि नहीं। भगवान का नाम जप करके भगवान की प्राप्ति करूंगा, भगवान की भक्ति करके भगवान की प्राप्ति करूंगा। एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है, इतना स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो अभक्त हैं वे भी डरते हैं। एक भक्त हैं, उनकी टीचर यहाँ पे आने वाली थी। पहले दिन वो बोले कि हम मंदिर जा रहे हैं, इस्कॉन में, वृंदावन में मंदिर देखने जा रहे हैं। तो वहीं से टेलीग्राम आ गया, भाई इस्कॉन के चक्कर में ना पड़ना,
वो जानते हैं कि जब ये सत्य इस्कॉन के भक्त बताते हैं यथावत जो परंपरा में प्राप्त है, तो वो कार्य करता है, लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागृत करता है, अत्यंत जीवंत करता है। और नहीं तो भागवत में शब्द है जीवन अपि मृतो हिस्सा। जो भगवान के बारे में श्रवण नहीं कर रहा है वो जीते जी मरा हुआ है। मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि मान लो कि व्यक्ति मर गया हो और उसको लाश लेके जा रहे हैं और एकदम से उठ जाए तो सारे जो लेके जा रहे हैं वो भाग जाएंगे कि नहीं, अरे ये तो भूत है। उसी प्रकार से लोग जो भगवान के बारे में नहीं श्रवण कर रहे हैं वो देखने में जीते जी लग रहे हैं, लेकिन वो सब भूत की जैसा ही है। तो इसलिए जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण परंपरा में करेगा वो अपने जीवन में तुरंत परिवर्तन देखेगा। तो आप देख ही रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये आप लोगों को लग रहा होगा हमको समझ में आ गया, मुझे डाउट है किसी को समझ में आ गया। क्यों डाउट है कि इतना करने के बाद भी यूट्यूब पे इधर से उधर से इधर से उधर तो यहाँ वहाँ, हाँ ये सारे साधु का तिलक तो बड़ा दिख रहा है, इसे श्रवण करते हैं, इसे श्रवण करते हैं, उसे श्रवण करते हैं, और फिर पूरा मटिया मेट हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आएगा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें यानी कृष्ण को जानना है, और श्रीमद् भागवत तो संचित ज्ञान रूप साक्षात श्री कृष्ण है। इसकी व्याख्या हमने पिछली बार कर ली थी, कल पिछले दिन में। अतः यह समस्त वेदों का नवनीत यह सार है और इसमें श्री कृष्ण संबंधित समस्त कालों के ऐतिहासिक तथ्य भरे हैं। वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का सार है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि प्रायः लोग इतिहास की चर्चा करते हैं कि नहीं, हमारे संग ये हुआ, हमारे फलाने के संग ये हुआ, गांधी जी के संग ये हुआ, उससे पहले ये हुआ, लेकिन वो इतिहास सुनकर के हमारा भविष्य अच्छा नहीं होता है। इस भूत की चर्चा करके हमारा भविष्य बढ़िया नहीं होता, ना वर्तमान अच्छा होगा और ना भविष्य अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन ये जो भगवान की कथाएं हैं, वैसे तो कथा ये दिव्य हैं और नित्य वर्तमान में है क्योंकि लीला चलती ही रहती है भगवान की, लेकिन भक्तों का चरित्र सुन करके हमारा वर्तमान भी बहुत अच्छा होगा और भविष्य भी अच्छा होगा। तो इसी इतिहास की हमें चर्चा करनी चाहिए। तो समझ रहे होंगे, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। अगला श्लोक और देख लेते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी ने जब श्रवण किया तो वो किसको दिया और कैसे दिया, तरह देखिए आप, मेरे पीछे बोलिए। सतु संश्रावयामासा, सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं, महाराजं परीक्षितं, प्रायोपविष्टं गंगायां, प्रायोपविष्टं गंगायां, परितं परमर्षिभिः, परितं परमर्षिभिः। सतु संश्रावयामासा, सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं, महाराजं परीक्षितं, प्रायोपविष्टं गंगायां, प्रायोपविष्टं गंगायां, परितं परमर्षिभिः, परितं परमर्षिभिः। पिछले श्लोक में आपने क्या सुना कि व्यासदेव जी ने दिया, और किसको दिया? आत्मवताम वरम सुतम, श्री सुखदेव गोस्वामी जी को दिया। तो समझ रहे हैं कि भागवत बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है। अब उसको श्रवण करने के बाद किसको दिया, ये प्रश्न आएगा। तो कह रहे हैं सतु, तू मतलब पुनः, स मतलब उन सुखदेव गोस्वामी ने पुनः संश्रावयामासा, पहले वाले में सुना था आपने ग्राह्यामासा, ग्रहण कराया, अब कह रहे संश्रावयामासा, श्रवण, समझ रहे हैं, उसी से ये आ गया श्लोक शब्द संश्रावयामासा, सम्यक रूप से श्रवण कराया। ग्राह्यामासा मतलब ग्रहण कराया, संश्रावयामासा मतलब बहुत अच्छी प्रकार से श्रवण कराया। तृप्त हो गए महाराज परीक्षित, अच्छा लगा, बहुत सुखी हो गए। किसको सुनाया? महाराजम परीक्षितम, महाराज मतलब पूरे विश्व के सम्राट। अब आप देखिए, आत्मवताम वराम मतलब जो पूरी तरह निरपेक्ष है, सुखदेव गोस्वामी उन्होंने श्रवण किया, और महाराजम परीक्षितम जो पूरे, हाँ मुझे लग रहा था यही बोलने वाले हैं कि जो पूरे विश्व के सम्राट हैं, लेकिन यहां बात विशेष नहीं है, पूरे विश्व के सम्राट थे, लेकिन उसको छोड़ करके गंगा जी के तट पर बैठे हुए थे। कैसे बैठे हुए थे? प्रायोपविष्टम गंगायाम, प्रायोपविष्टम मतलब अन्न जल त्याग करके मरने के लिए बैठे थे। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी भी इस जगत में हर वस्तु के प्रति निरपेक्ष थे, लेकिन भागवत की उपेक्षा नहीं कर पाए। क्लियर? और यहां पे भी आप देख रहे हो कि महाराजा परीक्षितम, परीक्षित महाराज जो पूरे विश्व के राजा थे, पूरे विश्व के वस्तु को, धन को छोड़ करके, ठीक है, वह मरने के लिए अन्न और जल त्याग करके गंगा जी की तट पे बैठे हुए हैं, और वह भी भागवतम को सम्यक रूप से श्रवण कर रहे हैं। अब आप देखिए कितने महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कुछ समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं?
वही विचार कर रहे थे कि अब मेरा शरीर छोड़ने का समय है तो मुझे क्या करना चाहिए। वैसे तो हम लोग आज मरने वाले नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, है ना। एक बार हमारे एक भक्त को ऐसे उल्टी दस्त वगैरह सब हो गए। मेरी रात में नींद खुली, देखा क्या हुआ, दम दम गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। तो बोले प्रभु जी लग रहा है मेरा शरीर छूट जाएगा, ऐसे करके घबरा रहे थे। तो कभी भी ऐसा किसी के संग हो सकता है। तो शरीर छोड़ने की बात आ रही है और शरीर छोड़ने पे तुले ही है, उनको पता है कि एक हफ्ते में मेरा शरीर छूट जाएगा। तो प्रश्न क्या करना चाहिए, कहता है दान करना चाहिए, कहता है ये पढ़ना चाहिए, वो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा भागवत ही पढ़ना चाहिए। वो तो हम आगे सुनेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति भी निरपेक्ष है कि नहीं। कुछ ग्रहण कर पाने में क्या कहना चाहता हूं, परीक्षित महाराज पूरे विश्व का राज्य त्याग करके और एक झटके में त्याग करके, बुढ़ा होकर नहीं मर रहे हैं, जवानी में तुरंत शरीर राज्य त्याग करके बैठे हुए हैं मरने के लिए। और प्रायोपविष्ट मतलब अन्न जल को त्याग करके गंगा जी के तट पे परम पवित्र तीर्थ पे बैठे हुए हैं। और परितम मतलब घिरे हुए हैं किनसे, परम ऋषि भी, महान ऋषियों के द्वारा वो ही सराउंडेड विद सेजेस। कुछ महसूस कर पा रहे इस बात को कि सुखदेव गोस्वामी का स्मरण कर रहे थे सूत गोस्वामी जी। शौनक आदि ऋषि ने प्रश्न किया कि सारे शास्त्रों का सार क्या है जो आत्मा को प्रसन्न कर दे। इन आत्मा सुप्रसिद्ध थी, तो स्मरण कर रहे थे कि सारे ऋषिगण बैठे हुए हैं इसी घटना को, जब वो भागवत सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से, कि सारे ऋषिगण बैठे हुए थे और यही प्रश्न था कि सबसे अच्छा साधन क्या है जो सर्वश्रेष्ठ से की प्राप्ति करा दे। ये सब प्रश्न आगे आएंगे। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवत बोली थी और निर्विवाद रूप से किसी ऋषि ने नहीं बोला कि नहीं इसको बंद कीजिए, कुछ और चालू कीजिए। तो एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सुखदेव गोस्वामी जब बोल रहे हैं तो सारे ऋषि मुनि भी चुप होकर के श्रवण कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे क्या शुरू कर दिया, कुछ और बोलना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं, बड़े आदर के संग श्रवण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। तो इससे हमें श्रीमद् भागवतम की उत्कृष्टता सूचित होती है। किन किन शब्दों से, महाराजम परीक्षितम प्रायुपविष्टम, शरीर छोड़ने के लिए बैठे हुए हैं, गंगायाम, गंगा जी के तीर्थ पे हैं, और परमर्श भी, ऋषियों के संग घिरे हुए। तीनों शब्द समझ में आ रहे हैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनुवाद। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में, यानी जब उनको मौका हुआ कथा कहने के लिए, महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। वैसे एक बात बहुत रिफ्लेक्टिव है कि हम लोग भी इस सब कभी सोच नहीं पाते ना कि हम लोग भी उसी सिचुएशन में है वस्तुतः। कभी कितने लोगों ने वाकई से सोचा है कभी इस तरह से कि जैसे एक होता ना एयरपोर्ट तो कभी गए नहीं, चलिए एयरपोर्ट नहीं गए, ट्रेन के प्रतीक्षालय में तो बैठे हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत में ट्रेन टाइम से नहीं आती है तो वो अनुभव तो, वो सौभाग्य तो प्राप्त हुआ ही होगा ट्रेन के प्रतीक्षालय में बैठने का। हर व्यक्ति जान रहा है कि कुछ समय के बाद ट्रेन में बैठना है, पर कहीं और जाना है, कहीं और जाना है, कहीं और जाना है। और ये भी एक अद्भुत बात है ना कि ये अच्छा उदाहरण भी है। ट्रेन के स्टेशन पे बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन बैठने के बाद वो कौन कहाँ गया कुछ मालूम नहीं चलता है कि नहीं। उसी प्रकार से व्यक्ति सोच रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि मानव जीवन हमारे लिए हमारे पास बहुत दिन नहीं टिकने वाला है, लेकिन यही चिंता में रहता है कि इससे मेरा बुरा हो गया, इससे मेरा ये हो गया, ऐसे करके। क्या ये तो रिफ्लेक्शन की बातें हैं, इसमें हमारे विषय से संबंध नहीं है, लेकिन भक्ति करके धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि वी हैव नथिंग टू अचीव इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट वी कैन प्यूरिफाई आवर कॉन्शियसनेस। अपने चित्त को हम अधिक से अधिक शुद्ध कर दें, उसके अलावा और कोई कर्तव्य हमारे जीवन में है नहीं। हम कहीं पहुंच नहीं रहे हैं अगर ऐसे कहा जाए तो। यहाँ फोटो में आप देख रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं, सारे ऋषि भी घिरे हुए हैं उनको गंगा जी के तट पर। बस एक बात समझ में अभी भी नहीं आती ना, वैसे तो ये मूर्तापूर्ण बात है, लेकिन बोल देता हूँ कि क्या लाउड स्पीकर था सुखदेव गोस्वामी के पास? आप एक प्रश्न कर सकते हो, लेकिन आप समझ सकते हो कि वह दिव्य शक्तियों से युक्त हैं, तो सभी को बोलते होंगे तो सभी लोग श्रवण कर लेते होंगे। कैसे करते होंगे? उस दिन तो मेरा माइक बंद हो गया और जितने ऋषि मुनि थे वो श्रवण नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे तो वो कठिन हो रहा था इतने में, तो कैसे वो बोलते होंगे, एक आश्चर्य की बात है।
लेकिन ये फोटो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस फोटो अगर आप देखें ध्यान से भी तो कितने मन की शांति आती ना। और लॉजिक मत लगाइए कि ये कह रहे हैं वहां कुछ भी नहीं था, कुछ शांत था इसलिए आवाज आई, जो भी है हम क्या जाने सुखदेव गोस्वामी कैसे बोलते होंगे, लेकिन बात ये नहीं है। लेकिन कितने आग्रह से महाराज परीक्षित कथा श्रवण करने के लिए उत्सुक हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। महाराज बोल रहे थे कि जब ये कथा सुनाई जा रही थी तो अन्य ऋषियों के क्या आश्रम नहीं थे। अब आगे श्रवण करने वाले शौनक ऋषि जो है वो कुलपति थे, 10,000 शिष्य थे, लेकिन अपने शिष्यों को लेकर के बैठे कथा श्रवण करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे जीवन को। मैंने कई बार, मैं जबर टॉक में बोल रहा था, जैसे कंपास समझते हैं ना, कंपास जानते हैं ज्योमेट्री में जो सर्कल बनाते थे उससे, तो केंद्र जो है पहले उसको दबाते हैं। कंपास समझ रहे हैं ना, कंपास में जो केंद्र है, जो नुकीली कील है, उसको पहले फिक्स कर देते हैं, फिर आप सारे जो अपने गोले हैं सर्कल वो बनाते हैं। तो इधर एकदम दबा देना चाहिए, फिक्स कर देना चाहिए, हरि नाम जप और कथा, ये एकदम फिक्स रहना चाहिए, इसको नहीं हटाना चाहिए। जैसे इसको हटा देंगे तो आपका सर्कल बाहर हो जाएगा। सारी सीमाओं को एडजस्ट करके ऐसे करना चाहिए हमें कथा पर्याप्त मात्रा में श्रवण करने को मिले और हम तसल्ली से जप कर सकें। तसल्ली मतलब समझ रहे हैं भाई, आपको बस पकड़नी है अपनी नौकरी में और तब आप हरि नाम करो, हरि कृष्ण, ऐसा नहीं है। उठ बढ़िया सुबह से उठिए, तक कोई कार्यक्रम नहीं करने के लिए, कोई उद्वेग नहीं है, कोई उद्विग्नता नहीं है, आराम से कथा सुनिए जैसे कि यहाँ पे परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं। ऐसा नहीं सुखदेव गोस्वामी कहा जल्दी करिए टाइम हो गया, मुझे अभी वो राज्य लेटर साइन करना है, वहां से ये राजा आ रहा है, वो कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके भागवत श्रवण कर रहे हैं। तो घर नहीं छोड़ सकते तो कम से कम घर में रहते हुए भी ये जो समय है शाम का, उसको एक्सक्लूसिवली निकाल लेना चाहिए कि अब इतना खाना बनाना ना कुछ करना है, आराम से भागवत श्रवण कर सके, मन बड़ा आपका प्रसन्न होगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन परंपरा की बात सामने रखी जा रही है तो आपको अच्छा लगेगा ही। देखिए इन सब चीज़ों को जब मैं अनुवाद करता हूं तो उतना आनंद नहीं आता, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं। पढ़ता हूं तब भी उतना आनंद नहीं आता, केवल जब मैं चर्चा करता हूं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबसे अधिक अच्छा लगता है। ये पता नहीं क्या है, मुझे ऐसे उतना पढ़ने में उतना रुचि नहीं होती, लेकिन जब उसको डिस्कशन करते हैं भक्तों के संग उसमें बहुत रुचि होती है। और ये बात भागवत में ही बोला गया, आख्यातानि अपिधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्विता। तो चर्चा होती है तो बहुत अच्छा लगता है भगवान के बारे में। बाल प्रबोधिनी, उस पुराण का अध्ययन करके सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सम्यक, सम शब्द आया था, संश्रावयामास, सम्यक अर्थात प्रीति पूर्वक संपूर्ण रूपेण यह पुराण सुनाया। देखिए अब कितना व्याख्या कर दी सम शब्द की। सम्यक का मतलब है कि सुखदेव गोस्वामी, आप आगे पढ़ने वाले कि सुखदेव गोस्वामी को इनवाइट नहीं किया गया, तो वो अपने से आए थे, अपने से आग्रह था कि वह भागवत को परीक्षित महाराज को सुनाए। यहाँ होता है ना, प्रीति किसी से होती है तो सोचते हैं उसको बुलाओ, उसे प्रसाद खिलाओ, उसके लिए कुछ विशेष वस्तु बना कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते। तो प्रीति पूर्वक व्यासदेव जी ने अपने बेटे को सुनाया, अभी पढ़ा था आपने, और उसी प्रकार से प्रीति पूर्वक अपने शिष्य महाराज परीक्षित को श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया। तो प्रीति ही मुख्य व्यवहार है, आप प्रीति ही कारण, प्रीति के कारण ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु किसी को देते हैं कि नहीं देते, बताइए। तो ये बात यहाँ पे सूचित हो रही है। और प्रीति पूर्वक दिया और पूर्ण रूपेण दिया, ऐसा नहीं कि कुछ अंश छोड़ दिया हो। ये समझ रहे थे कि ये व्यक्ति हर लीला को भगवान की श्रवण करने के योग्य हैं। परीक्षित महाराज के बारे में वो जान रहे थे, महाभागवत हैं, तो इसलिए जो उनके हृदय में आया उसको वो श्रवण कराया, जो भी उन्होंने श्रवण किया था। और आगे आप श्रवण करेंगे दशम स्कंद में कि परीक्षित महाराज कहते हैं कि आपने कहा कि अघासुर का वध हुआ और 1 साल के बाद अघासुर की लीला मालूम चली, ऐसा क्यों हुआ, 1 साल के बाद क्यों मालूम हुआ? तो इस प्रकार की जब उन्हें जिज्ञासा करी तो तुरंत ही सुखदेव गोस्वामी जी को भगवान की ब्रह्म विमोहन लीला याद हो गई, तो बड़े प्रसन्न हुए उसको सुन करके। तो कह रहे हैं कि आपके आग्रह से आप कथा को नवीन बना रहे हैं। तो आप लोगों को भी मैं देख रहा हूं कि सुनने का आग्रह है, ऐसा सबकी शक्ल होती कि लगता है ये प्रभु जी कल ब्रेकफास्ट मना कर देंगे अगर हम प्रसाद। तो ऐसा कोई चेहरा बना के कथा सुनेगा, क्या कोई कथा सुनने में, बोलने में तो आनंद नहीं आएगा ना। तो यहाँ ये बात बोल रहे हैं कि दोनों तरफ से प्रीति थी। महाराज परीक्षित भी बोल रहे हैं कि मुझे प्यास नहीं सता रही, मुझे भूख नहीं सता रही, मुझे नींद नहीं सता रही है, आप कथा सुनाइए। इस प्रकार की कोई बात करे
तो आप समझ सकते हैं कितना उनका व्यवहार उस प्रकार का होगा। तो कह रहे बड़ी प्रीति पूर्वक सुनाए। प्रीति का मतलब ये होगा कि हृदय की जो तुमको ये बातें थी भगवान के संबंध में, वो सब सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को श्रवण कराए। इसको ग्रहण करने में वैराग्य आदि अंग हैं, यह सूचित करने के लिए श्रोता के वैराग्य को प्रदर्शित कर रहे हैं प्राय आदि से। जो वैराग्य में स्थित है वह भागवत को श्रवण करने का अधिकारी है। अधिकारी का मतलब है उसी को अच्छी लगेगी। आपको एक तो यही सोच रहा है कि बिजनेस बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, कहाँ फंसू, कहाँ टाइम है हमारे पास भागवत पढ़ने के लिए, तो भागवत का आस्वादन पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। ऐसा तो नहीं कह सकते कि कुछ भी श्रवण नहीं कर सकता, लेकिन मन अगर उन कार्य में फंसा हुआ है तो भागवत श्रवण करने में शांति से नहीं श्रवण कर पाएगा। तो कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित का वैराग्य सूचित करने के लिए प्रायोपविष्टम शब्द बोल रहे हैं। प्रायोपविष्टम मतलब अन्न जल त्याग करके, पूरा राज्य त्याग करके कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए। ठीक है। प्रायण अर्थात जो मरण पर्यंत अनशन का संकल्प लेकर वहां बैठे थे। तो समझ रहे होंगे कुछ ग्रहण, जब जल ही नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो और क्या ग्रहण करेंगे बताइए। वहां इस प्रकार बैठने मात्र से किस प्रकार उनका वैराग्य सिद्ध हुआ, यदि यह शंका हो तो उस पर कह रहे हैं कि महाराज, अच्छा भाई अगर अन्न जल त्याग दिया तो ऐसा क्या विशेष वैराग्य? बहुत से ऋषि मुनि अन्न जल त्याग देते हैं, उसमें क्या विशेष वैराग्य हो रहा है? तो कह रहे हैं महाराज चक्रवर्ती राज्य का परित्याग करके वहां बैठे थे, इससे उनका वैराग्य सिद्ध होता है, ये भाव है। कितना सुंदर टीका देखिए यहाँ पे किया गया। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे तो इतनी रेंज तो हमारी कभी है ही नहीं, यही परंपरा का फायदा है। रेंज समझ रहे हैं हम लोग, हाँ ठीक है महाराज हम परीक्षित बैठे थे, ठीक महाराज परीक्षित बैठे थे वहां पे, बस कुछ आस्वादन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो हमारी क्षमता के बाहर की बात है ना। दो बात सूचित हो रही है, इससे वैराग्य सूचित हो, एक तो मरने के लिए बैठे हुए हैं, अन्न जल त्याग दी है, और ऐसा नहीं है कि अन्न जल उपलब्ध नहीं है, पूरे विश्व का राज्य है। ध्यान दीजिएगा कि महाराज परीक्षित किसी से हारे नहीं थे पूरे जीवन में। ऐसा नहीं कि हार गए, ये आगे भी आएगा कि हो सकता है कि कोई राजा हार गया हो तो इसलिए वैराग्य हो गया हो। लड़के वो ऐसे टीका करते हैं, हो सकता है लड़के नहीं सुनते हो इसलिए वैराग्य हो गया हो। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अब जब भी सुनने वाले बहुत रस मिलेगा उसमें, कहते हैं ना पूरे जगत को, पूरे विश्व की सारी संपत्ति त्याग करके भागवत सुनने बैठे हैं। तो देख लीजिए भागवत कितनी महत्वपूर्ण, कितना अद्भुत है ना। इसीलिए मुझे भागवत बहुत अच्छी लगती है, इस तरह से बहुत अच्छी लगती है। इतने सुंदर टीकाएं हैं और इतने सुंदर विचार प्रस्तुत किए गए कि चमत्कृत हो जाता है मन। तो ये समझ में आया वैराग्य कैसे सूचित हो रहा है। गंगा जी का तट स्थान की विशुद्धता को दर्शाता है। ये बात महाराज जी एक प्रवचन में कह रहे थे, जहां तक मुझे स्मरण हो रहा है, नाम महिमा में भी कह रहे थे कि गंगा जी के तट पर सुखदेव गोस्वामी झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे। कह रहे एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। ये तो सच नहीं लगता है, ये सत्य तो नहीं लगता है। लेकिन वहां पे यही बात बता रहे थे कि गंगा जी के तट पर, और आप देख रहे हैं परम ऋषि भी, सब शास्त्र बहुत गंभीर शास्त्र के थे, नारद जी दादी बैठे थे, तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे। एक व्यक्ति भी एक झूठ को सहन करने में समर्थ नहीं था वहां पे। कुछ ग्रहण कर पा रहे इस बात को? एक भी व्यक्ति अगर जरा सा भी कुछ बोलने, एक थ्योरी बारे बोल रहा हूं, अगर जरा सा भी कहीं झूठ निकलता, कुछ गलती होती, तो कोई ऋषि जरूर बोले ये क्या कह रहे हैं आप। तो कहीं इस प्रकार का कोई आक्षेप नहीं हुआ। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी को एक एक बात पूर्ण रूप से सत्य है, परम सत्य के रूप में हमारे सामने आ रही है। अगर लिखा है भागवत में कि एक नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हैं, तो नष्ट होते हैं, भले हमारी बुद्धि काम नहीं करती। कुत्ता खाने वाला भी अगर भगवान का नाम केवल एक बार उच्चारण करता है तो तुरंत ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी बुद्धि कम है, हमारी बुद्धि कम ही मानना चाहिए। लेकिन भागवत पूरी तरह से सत्य है, ये बात समझना चाहिए, तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? परम पवित्र गंगा जी के स्थान पर भक्तों के संग बैठकर झूठ बोलने के लिए सुखदेव गोस्वामी वहां पे नहीं बैठे हैं। ठीक है। सत्संग के बिना श्री भागवत दुर्लभ है, इसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं परितम परमर्श भी, अर्थात भी महान ऋषियों से घेरे हुए ये अर्थ। अब देखिए जरा सोचिए, मान लो परीक्षित महाराज अपने महल में बैठे होते और कहते हैं मैं अन्न जल त्याग दूंगा, तब भी सुखदेव गोस्वामी जी आकर के उन्हें कथा नहीं सुनाते। ये ग्रहण करने वाली बात है। तो भक्तों के बीच में आकर बैठे हुए हैं, ऋषियों से घिरे हुए हैं, ऐसा माहौल है, वातावरण है कि सुखदेव गोस्वामी कुछ बोले तो इसलिए आकर के वो श्रवण करा रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं बात? और ये महाराज हमारे बता रहे थे कि शरीर छोड़ते समय अगर भक्तों का संग प्राप्त है, भगवान का नाम व्यक्ति श्रवण कर पा रहा है, तो ये भगवान की विशेष कृपा ही व्यक्ति को समझनी चाहिए।
ठीक है। तात्पर्य, सारे दिव्य संदेश शिष्य परंपरा की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं, स्पष्ट हो गया यहाँ पे, है कि नहीं? आप देख ही रहे हो कि अगर परंपरा में व्यक्ति नहीं प्राप्त कर रहा है तो अपनी कल्पना करेगा और वो कभी समझ नहीं पाएगा। यह शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। जब तक भागवत को या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है तब तक उसे प्रामाणिक नहीं माना जाता। मतलब कोई भी बात बोली जा रही है तो क्या वो परंपरा के अनुसार ग्रहण की जा रही है, पहले ये चेक करना होगा। नहीं तो हमें कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए उसको अस्वीकार करने में। व्यासदेव ने यह संदेश सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और सुखदेव गोस्वामी से इसे सूत गोस्वामी ने प्राप्त किया। तो प्रभा समझा रहे हैं किस प्रकार से परंपरा में प्राप्त हो रही है। अगर आप याद करें इसको हम लोगों ने 1.1.3 में पढ़ा था, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव्य संयतम, कि भगवान नारायण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से व्यासदेव जी को, नारद जी को, नारद जी से व्यासदेव को, व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी को प्राप्त हुआ। तो उसे सूचित होता है कि परंपरा में ये प्राप्त हुआ है। न तो उच्च निपाते न स्फुटितम इति अर्थ, ऊपर से गिर करके फट गया हो ऐसा फल नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? आज मक्खियां सुन रही भागवत, ठीक है। तो ये भागवतम को अगर परंपरा में ग्रहण नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फट जाएगा फल, कहना चाहिए, ठीक है, नहीं समझ में आएगा। अतः भागवत का संदेश सूत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से ही प्राप्त करना चाहिए, किसी अप्रासंगिक व्याख्याकार से नहीं। स्पष्ट है, समझाना कुछ नहीं। महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई, अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया और आमरण उपवास करते हुए वे गंगा के किनारे पर जा बैठे। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि, चिंतक, योगी आदि वहां पहुंच गए। मतलब जब उन्हें श्रवण किया कि महाराज परीक्षित राज्य छोड़ करके बैठ गए, क्या बात है, अरे 7 दिन में शरीर छोड़ने वाले, तो सब पहुंचे वहां पे ये बताने के लिए कि भाई हम उनका कुछ कल्याण कर पाएंगे। उन सबों ने उन्हें उनके तात्कालिक कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए और अंत में यह तय हुआ कि वे सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण के विषय में सुने। और यही प्रश्न वो करते भी हैं, महाराज परीक्षित आगे करेंगे कि सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है। जो हमेशा मरने वाला है या मर रहा है, ऐसे कह लीजिए, कौन मर रहा है? हम सभी लोग मर रहे हैं, तो हमारे लिए परम कर्तव्य क्या है? तो वहां बात ये प्रश्न किया, उसको सुखदेव गोस्वामी बोले श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यता। भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। और अद्भुत बात यह है कि अन्य सब वस्तुओं के लिए व्यक्ति का बहुत दुख होता है। अरे मेरा इतना पैसा नुकसान हो गया, अरे मेरा इतना बिजनेस डाउन हो गया, लेकिन कीर्तन नहीं कर पाए या जप नहीं कर पाए, उसमें कोई घबराहट नहीं होती। कितना आश्चर्य की बात है ना। जिन वस्तुओं के लिए बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए बहुत शोक करते हैं और अत्यधिक शोक करते हैं, और जिसके लिए अत्यधिक शोक करना चाहिए या जो सारे शोक का नष्ट करने वाली दवा है वो ग्रहण करने को नहीं मिले तो उसके लिए कोई शोक नहीं करता जीव, है कि नहीं? ये भी आश्चर्य की बात है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे उन लोगों ने बहुत, मैं ये सब बात क्यों बोल रहा हूँ, उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनियों ने कहा कि आप ये करिए, वो करिए, ये करिए, ये करिए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप भागवत श्रवण कीजिए और इसी से भगवान में प्रेम हो जाएगा। इसलिए मैं कई बार इस बात को रिपीट करता हूं कि हर भक्त को, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे किसी भी आश्रम में हो, सुबह और शाम, जैसे आपने सुना था ना, साया प्रातः गृणन भक्ति, ये भागवत के जो शब्द सुने आपने, फिर दिन भर नहीं श्रवण कर सकते हो, वैसे दिन भर श्रवण करने की बात भी है, लेकिन दिन भर नहीं कर सकते, तो कम से कम सुबह और शाम तो व्यक्ति को भगवत गीता, भागवतम के लिए एक्सक्लूसिवली रखना चाहिए, उसको श्रवण करे। बहुत गंभीर बात है कि हमारे मन चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण थिंकिंग, विचार शक्ति। तो विचारों की धारा जब परिवर्तित हो जाएगी तो हमारे कर्म भी परिवर्तित हो जाएंगे, और कर्म परिवर्तित होंगे हमारा जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन विचार धारा परिवर्तित तभी होगी जब हम शास्त्र श्रवण करेंगे, और उसमें श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, ठीक है। मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा परब्रह्म के निर्गुण रूप के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी संस्तुति की है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में यह स्वीकार किया कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकारमयी व्याकरणिक व्याख्या की है उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती।
आसन मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप करना हो चाहिए। थोड़ा समझ लीजिए इसको। एक बार काशी में, मैंने बताया था ये बात, फिर से बोल रहा हूँ। काशी में शंकराचार्य जी गंगा जी स्नान करके लौट रहे होंगे, तो उनका ही कोई संप्रदाय का व्यक्ति रहा होगा, बुढ़ा हो गया था वो, और व्याकरण के सूत्र सीखने का प्रयास कर रहा, तब वो गाए थे प्रसिद्ध जो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते अंत काल सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षति दुख करणे। तो कह रहे हैं भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हे मूढ़मती, हे मूर्ख व्यक्ति, गोविंद का भजन करो। अंतकाल सन्निहित काले, जब तुम्हारा मरने का समय आ जाएगा तो तुम्हारा दुख करने, तुम्हारा व्याकरण तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तो इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति भगवान का भक्त बने, भगवान के शरणागत हो, और ये सब होता है कथा श्रवण करने के द्वारा। ठीक है, यही सभी बड़े बड़े आध्यात्मवादियों का कहना है। इसी को श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। सभी के लिए, कोई व्यक्ति पूरी तरह से निरासक्त है इस जगत से, योगी नाम, योगी है, और इच्छताम, भौतिक भोग की लालसा है, उन सभी के लिए निर्णीत साधन है भगवान हरि के नाम का उच्चारण करना। हरि के नाम उच्चारण से संबंध देना चाहिए, उपलक्षण से, नाम रूप गुण लीला, इन्हीं का बार बार उच्चारण करना, ये निर्णीत है। इसमें कोई विषय, इसमें कोई रिसर्च का विषय नहीं है ये, कि क्या व्यक्ति के परम कल्याण के लिए है, क्या सोचा जाए, क्या विचार की जाए। कोई विचार करना है, कुछ विचार नहीं करना, यही सर्वश्रेष्ठ। और बार बार आप श्रीमद् भागवतम में श्रवण कीर्तन के ऊपर की महिमा बार बार श्रवण करने वाले हो, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। भागवत विधि की बहुत महिमा बताई गई भागवत में। भागवत विधि मतलब समझ रहे हैं, भगवान के बारे में बोलना, उनका स्मरण करना, उनका श्रवण करना, कीर्तन करना इत्यादि। बहुत काल पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य का कथन किया कि अंत समय में मनुष्य को नारायण का स्मरण करना चाहिए। अंते नारायण स्मृति, ये बात बोल रहे थे। यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुना, और सुयोग सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें इसे सुनाया। भागवत संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों ही एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए। भाई ये बड़ी रोचक बात है कि हर व्यक्ति वक्ता नहीं हो सकता है। जैसे मैंने भी आपको बताया था नर्सरी वाले एग्जाम्पल से और बीएड वाले एग्जाम्पल से, लेकिन श्रोता तो हो सकता है ना। एक वक्ता बोल रहा है, बाकी लोग सुन रहे हैं। महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, कुछ लोग सोचते हैं क्या पागल हो गए हैं लोग, एक व्यक्ति बोला जा रहा है और ये सब लोग सुन रहे हैं। इन्हें भी कुछ बोलना चाहिए, इन्हें भी कुछ कहना चाहिए, लेकिन मान लो कोई भाई ना कहने का शक्ति हो, लेकिन श्रवण करने की तो शक्ति है ना। कई बार आप सुनने भी होंगे, भगवान ने 2 कान इसलिए दिए हैं कि सुने अधिक और बोले कम। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, सुने अधिक और बोले भी अधिक, लेकिन खूब अच्छे से श्रवण कर ले फिर बोले। तो आपने आज यहाँ सुना कि सबसे पहले अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को सुनाया व्यासदेव जी ने, और फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, और उनके वैराग्य को सूचित करने के लिए बोला जा रहा है कि महाराज होते हुए भी अन्न जल त्याग करके गंगा जी के तट पर ऋषियों के साथ में वो घिरे हुए थे और श्रीमद् भागवतम को श्रवण किया। देखता हूँ कोई प्रश्न किसी वक्त का है क्या। वांग्मय मीन्स क्या है? वांग्मय का मतलब होता है पुस्तक के रूप में। तो पुस्तक के रूप में भगवान का वांग्मय अवतार श्रीमद् भागवतम। क्या हमें इस्कॉन में ही सुनना चाहिए? अच्छी बात है कि वही सुने, नहीं तो मुझे इतनी फार आउट वस्तुएं सुनने को मिलती हैं। फार आउट समझ रहे हैं मतलब कहाँ से आई ये बात। और आप बाहर से सुनेंगे तो आप ये भी प्रश्न नहीं कर सकते ना कि उसका प्रमाण क्या है, कुछ भी आप कुछ भी नहीं पूछ सकते। तो इसलिए बेहतर है कि सबसे अच्छा है इधर उधर से सुनेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए कोई भक्त पूछे ये कहाँ से है, तो कोई दूसरा भक्त बोल सकता है ना कि हाँ भाई ये तो प्रपात ग्रंथ में कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप उसको प्रमाणिक रूप से जांच सकते हैं। आप कोई व्यक्ति इधर से उधर से कुछ बोल रहा है तो आप क्या समझेंगे इस बात को। सबसे महत्व चीज भक्तों का संग, हाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ रुकते हैं, पारायण करेंगे। आज क्लास ठीक थी, बहुत लेट तो नहीं हुआ। हाँ ठीक है, हाँ प्रभु जी माइक पे पूछिए।
जो बिगिनर्स लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो चले जाते हैं सत्संग में, भागवत वगैरह का, तो वो लोग कैसे प्रमाण को जाने कि हाँ ये पारंपरिक है, फिर जाके उसमें वो लोगों के पास तो कोई किताब ही आपको नहीं कैसे होती। प्रश्न समझ रहे हैं कि लोग कैसे मालूम चले कि ये प्रमाणिक है? आपको कैसे मालूम चला कि ये प्रमाणिक है? देखिए हम तो, आप बताइए, अपनी बात बताइए। आपने हमें भागवत की किताब दे दी तो हम समझ गए, लेकिन उन लोगों के तो पास आप उनको किताब नहीं भागवत होती। किताब दीजिए। नहीं नहीं, आप कह रहे हो कि मैंने आपको भागवत किताब दी, पढ़ा रहा हूँ, तो आप समझ पा रहे हैं, तो वैसे ही उनको समझाने का प्रयास कीजिए। और जो नहीं समझना चाहते उन्हें क्या कर सकते हैं? देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा कि लोग चीटिंग चाहते हैं अपने साथ, इसलिए भगवान चीटर्स भेजते हैं। अगर हम ईमानदारी से भगवान को प्राप्त करना चाहें तो भगवान कभी हमें चीटर नहीं भेजेंगे। मुझे जीवन में कोई चीटर नहीं मिला, आध्यात्मिक रूप से कभी कोई चीटर नहीं मिला। हमको चीटिंग चाहते भी नहीं है, अभी तो भगवान सबके हृदय में है। अगर ईमानदारी से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान अच्छे अच्छे भक्तों का संग प्राप्त कराएंगे। समझ रहे हैं? मैं समझता हूँ कब से शुरू किया मैंने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के प्रवचन सुनना, मुझे याद नहीं है, बट ज्वाइन करने के बाद भी मैं समझता हूँ कि 2007, 8, 9, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 9 के बाद 10 के बाद ही शुरू किया होगा। तब तक मुझे प्राप्त भी नहीं था। 2006 में सुनने गए थे तो कुछ समझ में नहीं आया था, एकदम नए थे, महाराज क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा था। एक हाँ, और अद्भुत बात ये भी थी कि महाराज का प्रवचन, सबसे पहले प्रवचन जो भागवत का मैंने वृंदावन में सुना वो महाराज का ही था। तब महाराज स्वस्थ थे, मुझे याद है, बस इतनी बात याद है, उसमें पूरी टाइम सोता रहा मैं इस क्लास में। सुबह उठने की आदत नहीं थी। एक ही बात याद थी कि इस मंत्र का जब कोई 7 दिन करेगा तो उसे भगवान के पार्षदों के दर्शन होंगे। फिर मैं सो गया। बाद में मालूम चला महाराज हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बोल रहे थे। इतनी बात पूरे क्लास से याद थी। बहुत अच्छा संग प्राप्त था। तो मैं तो अपने जीवन का परम भाग्य मानता हूँ कि महाराज के प्रवचन सुनने का मौका मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेम हो रहा है, बहुत समझ में आती भागवत, और बहुत प्रेम होता है। जितना भी प्रेम है उतना होता है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी का संग प्राप्त हुआ। उन तो हमेशा बोलते हैं आप सब ठीक है, लेकिन थोड़ा संस्कृत भी आप सीखिए तो अच्छा रहेगा। महाराज हमेशा थोड़ा सा डांटते थे, बोलते थे, तो कुछ उनकी प्रेरणा से कुछ टीका पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ऐसी मत, ये सब भक्तों का आशीर्वाद ही होता है। वो देख करके हमारे हृदय में इच्छा आती है। अभी भी मैं कुछ उतना तो नहीं पढ़ता हूँ, थोड़ा सा भी नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ भक्तों का आशीर्वाद है। तो मैं अपने जीवन में देखा, और ऐसे नहीं कितने ही भक्तों को संग प्राप्त है भगवान के नाम जप के संबंध में। तो हम ऐसे कैसे कहते हैं बताइए? तो भक्तों का संग भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो इन लोगों को आप बोलेंगे भी कि सुनो कथा, तो सुनने वाले थे ना। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि एक भक्त हैं, अमन नाम के भक्त, कल पहली बार वो क्लास में आए, आज सुबह जप में आ गए, और वीडियो ऑन नहीं किए थे। तो मैं सोचा शायद 7 बजे आया, बाद में पूछा तो कहते नहीं मैं 5:15 से बैठा हुआ था। उनको ये भी पता नहीं कि माला कैसे जप कैसे करते हैं, लेकिन 2 घंटा कर वो बैठे मतलब पता नहीं कैसे उंगली पे कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। तो बहुत से लोग, मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी की बोली, प्रभुपाद जी की उक्ति है जिसको बद्री नारायण महाराज बोलते हैं। कहते हैं देयर आर सो मेनी पीपल, इंग्लिश में बोलूंगा फिर हिंदी में अनुवाद करूंगा, देयर आर सो मेनी पीपल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो waiting when the soldier of Srimad Chaitanya Mahaprabhu's army will come to save me। कितने सारे लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, अपनी खिड़की से देख रहे हैं कि क्या चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का कोई सैनिक आएगा जो मुझे बचाएगा। कितने लोग हैं, हमारे शिवम प्रभु इधर बैठे हुए हैं, इनको हमारे एक सैनिक ने पकड़ लिया, किडनैप कर लिया, और देखिए कितने आग्रह हैं इनका श्रवण करने का। कितने सारे भक्त इस प्रकार के, आप सभी लोग इसके उदाहरण है कि नहीं? एक और डिवोटी, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मतलब भक्ति करने के लिए इच्छुक हैं, तो उनको आप बता सकते हैं और निश्चित प्राप्त होंगी उनकी भक्ति। उनको एक बार ऐसा श्रवण कर लेंगे ना तो आपको वो समझ जाएंगे ये क्या नाटक है, ये क्या नाटक है। मेरी माता जी बोल रही थी, जब वो लखनऊ में थी तो उनको थोड़ा सा मूर्ख बनाया गया, उनसे धन लिया गया। भाई भावुक होते हैं ना माता जी लोग कि भाई यहाँ भागवत हो रही, पैसे दीजिए पैसे दीजिए। अब फिर वो लोग कॉल करते हैं, हम भागवत कर रहे हैं आप पैसे दीजिए। कहते हैं ना हम नहीं कह रहे, हम नहीं सुनेंगे, यहाँ हमारी कथा चल रही है, हम सुनते हैं। और जब उन्हें बताया कि पहले श्लोक पे 17 दिन क्लास हुई तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है क्या? जो कथा खा रहे उसको विश्वास नहीं रहा, पहले श्लोक पे 17 दिन क्लास, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने कभी पढ़ा ही नहीं। तो एक बार उसको ऐसा रुचि हो जाएगी तो वो कभी इस प्रकार की प्रोफेशनल कथा में नहीं जाएगा। हाँ, कुछ कह रहे थे आप, और कुछ कह रहे थे? एक डिवोटी को मैंने मतलब बताया था, तो बोले थे मैं आने से पहले प्रार्थना किया था कि मुझे किसी का ऐसा मार्गदर्शन मिले जिससे मैं कुछ भक्ति में हाँ नहीं, ये सिंपल सी बात है। ये आपको छिछले लोग पसंद, जो अच्छा भक्ति करना चाहता है छिछले लोग पसंद ही नहीं आएंगे। छिछला सुपरफिशियल कथाकार अच्छा नहीं लगेगा।
ओके, तो हम यहाँ रुकते हैं, और रुकने का मतलब मैं पारायण करूँगा।